की सियासत में बाहुबली हमेशा से अपनी अलग पैठ और रसूख रखते हैं और तमाम दलों में उनकी पैठ उनके संसदीय क्षेत्र में उनके दबदबे को दर्शाती है। मुख्तार अंसारी, जिनका नाम कई हत्याओं, लूट और अपराधों की घटनाओं में दर्ज है, वह तकरीबन 10 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्हें एक बार फिर से बसपा में जगह मिली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से टिकट देकर उनकी महत्ता को साफ किया है। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी दो ऐसे नाम हैं जिसमें एक बंदूक के दम पर लोगों में खौफ पैदा करता है तो दूसरा उस खौफ की सियासत करता है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर से ही प्रदेश की सियासत में अपनी धमक बनाए रखते हैं। पहले बसपा, फिर सपा और आखिरकार एक बार फिर से उन्होंने बसपा का दामन थामा है। पूर्वी यूपी में अंसारी की महत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ मुस्लिम और यादव मतदाता मिलकर कुल 30% हैं, जो कि किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसी समीकरण को साधने के लिए सपा ने कौमी एकता दल के साथ समझौता किया था, लेकिन परिवार के भीतर विद्रोह के बाद ये गठबंधन टूट गया और बसपा ने मुख्तार अंसारी का हाथ थाम लिया। इस पूरे क्षेत्र में तकरीबन 20 से अधिक सीटों पर अंसारी बंधुओं का दबदबा है और इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया है। मऊ सदर विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी लगातार 3 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। यहाँ मुस्लिम वोटरों की बहुतायत अंसारी की जीत का राज है। यहाँ का दलित वोट बैंक तमाम दलों के बीच बढ़ जाता है, जिसके चलते एक मत मुस्लिम समुदाय अंसारी की जीत रास्ता हर बार साफ कर देता है। मऊ में यादव, राजभर, चौहान, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, मल्लाह सहित अनुसूचित जाति के वोटर भी है, लेकिन यह वोट बैंक एकजुट होकर किसी एक दल को अपना वोट नहीं देता है। बसपा ने दलित वोट बैंक व मुस्लिम वोट बैंक के इस समीकरण को साधने के लिए अंसारी बंधुओं के साथ गठबंधन किया है। यहाँ बटा हुआ दलित वोट बैंक एकजुट होकर मायावती के लिए जीत की राह प्रशस्त कर सकता है। कौमी एकता दल के बसपा में विलय से पहले मायावती ने यहां से वसीम इकबाल को टिकट दिया था, लेकिन अब जब अंसारी की पार्टी का विलय हो गया है तो मायावती ने उनकी जगह अंसारी की पार्टी को ये टिकट दे दिया। 2012 के चुनाव में फागू चौहान बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वह हार गए थे। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी को घोसी में तकरीबन 40,000 वोट मिले थे। इस संसदीय क्षेत्र में पहले नंबर पर दलित वोटर आते हैं, जबकि मुस्लिम वोटर दूसरे नंबर पर आते हैं। लिहाजा मायावती की कोशिश है कि मुस्लिम वोटरों के साथ दलित वोट बैंक को एकजुट कर इस सीट पर जीत दर्ज करे। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि फागू चौहान इस बार भाजपा के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट पर भी अंसारी परिवार का पूरा दबदबा है। इस सीट पर अंसारी बंधुओं का 1985 से कब्जा है, लेकिन 2002 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उनकी पत्नी इस सीट से जीत गई, लेकिन एक बार फिर से 2007 के चुनाव में अंसारी बंधुओं ने इस सीट पर जीत दर्ज की। अभी तक इस सीट पर सिबगतुल्लाह अंसारी का कब्जा है और वह यहाँ से विधायक है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.